और उनके पति आचार्य कृपलानी विपक्ष में थे। आचार्य कृपलानी ने सवाल पूछा उनसे, उनके मंत्रालय से, तो जवाब तसल्ली बख्श नहीं आया। वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब कह लिए, स्पीकर सर यू आर प्रोटेक्टर। तो स्पीकर ने कहा कि व्हाट हैपेंड मिस्टर कृपलानी? बोला दिस वुमन ट्रबल्स मी इन दिस हाउस ऑल्सो, दैट हाउस ऑल्सो, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द मेंबर। आप मेरे को बीच में रोक रहे हैं क्या? हमारे मेंबरों के साथ आप नहीं, ये जो सिस्टम चला ना शेड्यूल, मतलब ये किसी विधायक के हल्के में नॉन एंटिटी जाके बोर्डों पे नाम लिखाएगा, मेरे समय किसी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है उड़ा साहब, लोगों ने सभी नहीं बोलेंगे इस पर, सभी नहीं बोलेंगे। जी मुख्यमंत्री जी, जी सीएम साहब, बिल्कुल ठीक है जी सीएम साहब। प्रिविलेज मोशन का मामला है, ये कमेटी के अंदर गया हुआ है। मैं माननीय जी को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अशोक अरोड़ा का वो मित्र है और इसके साथ ही तक रहा है जी, वो जिसकी ये बात कर रहे हैं। एक थाली में खाते थे, ना खाते हो तब बताइए। एक थाली में खाते थे दोनों जने। चलिए, आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए थी। नहीं मंत्री जी ने कहा कि मेरा मित्र था, मेरा 40-45 साल पुराने मित्र था, परंतु मैं मुख्यमंत्री जी आपसे एक बात कहता हूं कि राजा का फर्ज होता है इंसाफ करना। एक राजा हरिश्चंद्र था जो आज भी याद रखा जाता है। एक राजा धृतराष्ट्र था जिसको लोग आज भी दुत्कारते हैं। आप धृतराष्ट्र ना बनो, हरिश्चंद्र बनो। आपका ये कहना, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, आपका ये कहना कि वो वहां छोड़ने के लिए गए थे, फिर कौन जांच करेगा जब मुख्यमंत्री कह दे? मान्य आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मैं तो स्पीकर सर, एक मिनट मुख्यमंत्री, सिर्फ एक सेकंड रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अरोड़ा जी, एक सेकंड केस की, मैं तो एक बात कहूंगा कि आज तो बल्कि हाउस को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि एमएलए के खिलाफ के साथ जो दुर्व्यवहार होया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो प्रिविलेज कमेटी में वो विषय है, नहीं और प्रिविलेज कमेटी का विषय उसके अंदर गया हुआ है, यहाँ चर्चा का विषय नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी देखिए पब्लिक की वोट से चुन करके आ रहे हैं, हम भी चुन करके आ रहे हैं, पब्लिक की वोट से चुन करके आ रहे हैं। परंतु जो हाउस के अंदर वहां गए, कोई एक मिनट हाउस के अंदर कोई भी रेजुलेशन ये नहीं है कि मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि उसकी कार्रवाई लिखी जाती है, कार्रवाई होती है तब उसके ऊपर कोई निर्णय होता है। कार्रवाई नहीं है, वो वैसे बैठे। सीएम साहब अभी तो ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ये वहीं पे चर्चा होगी। चलिए अब इसको खत्म कीजिए अरोड़ा जी। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की पहली बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब श्री मूलचंद शर्मा विधायक, चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति, श्री अनिल यादव विधायक द्वारा दक्षिण बिजली वितरण निगम सब डिवीजन पहलहावास के सहायक अभियंता श्री उमेश के विरुद्ध दी गई शिकायत के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। Speaker sir, I beg to present the first parliamentary report of the committee of the published. ऐसे नहीं होता, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होगा वो। नहीं, वो कमेटी के अंदर है। 2025 given by श्री अनिल यादव MLA कौशली अगेंस्ट श्री उमेश असिस्टेंट इंजीनियर सब डिवीजन पहलावा साउथ दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम DHVN एलिजेंसी नॉट द रिस्पॉन्डिंग to the phone call of the misbehave and the direction of the duties
I also beg to move that the time of the presentation of the final report to the House of the extender up to the first sitting of the next session. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूँ। हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। अब माननीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय मंत्री हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूं। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से ग्राम क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ।